ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर मोती सिंह राजपूत आज सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल जोडिएकरत्न.com पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जोडिएक रत्न पे आप अलग अलग वेब सीरीज़ देख रहे हैं। रुद्राक्ष के विषय में रुद्राक्ष वेब सीरीज अलग अलग पार्ट हमने लाइव किए हैं और आप लोग कंटिन्यूसली हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं। हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको देख रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी दर्शकों को आज हम रुद्राक्ष वेब सीरीज जो एपिसोड नंबर 14 है, 14 है, जो ऑलरेडी आपने देख लिया है, गौरी शंकर के रुद्राक्ष के विषय में हमने जानकारी दी थी एपिसोड 14 के अंदर। उसी एपिसोड 14 को कंटिन्यू करते हुए एपिसोड 14 पार्ट 2, इसके अंदर हमने 14 मुखी रुद्राक्ष को लेने का डिसाइड किया है, जिसमें आज आपको हम 14 मुखी रुद्राक्ष के विषय में जानकारी देने वाले हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष काफ़ी दुर्लभ रुद्राक्ष की कैटेगरी में आता है दोस्तों, इजीली अवेलेबल नहीं होता है। जिस रुद्राक्ष की अवेलेबिलिटी कम है, डेफिनेटली उसकी जो कॉस्ट है, जो प्राइस वैल्यू है, वो कंपेयर टू जितने भी रेगुलर रुद्राक्ष है 1 मुखी से लेके 13 मुखी तक, उसमें हायर कॉस्ट 14 मुखी की रहती है। 14 मुखी के ऊपर के जितने भी अबव जितने भी रुद्राक्ष है 15, 16, 17, इनकी भी काफ़ी कॉस्ट रहती है, लेकिन 14 से स्टार्ट हो जाती है जो हायर प्राइसिंग की जो कॉस्ट है, काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी दुर्लभ। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में या जो अपने एनवायरनमेंट में से नहीं मिल रही है, तो जिस चीज़ का अवेलेबिलिटी कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस हाई हो जाती है। ऑल डिपेंड ऑन नीड। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज हम एपिसोड 14 का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम 14 मुखी रुद्राक्ष के विषय में जानकारी देने वाले हैं। ये रुद्राक्ष दिखता कैसा है, आप किस तरह से इसकी जांच कर सकते हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा और वीडियो की तरफ मैं ले चलता हूं। 14 मुखी रुद्राक्ष सिंपली आपको लास्ट की वीडियो में दिखाया था, जैसे रुद्राक्ष की जो मुखी फेस कैसे काउंट किए जाते हैं। कोई भी रुद्राक्ष है उसके ऊपर कितनी उसकी लाइनिंग है, धारियाँ कितनी बनी हुई है, वो भी नेचुरली मेन मेकिंग या कार्विंग की हुई नहीं होनी चाहिए। नेचुरली कुदरती जितनी उसके ऊपर लाइन बनी हुई होती है, धारियाँ बनी हुई होती है, वो रुद्राक्ष उतना मुखी कहलाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी रुद्राक्ष के ऊपर 7 धारियाँ, 7 लाइन बनी हुई है, इट मीन्स 7 फेस रुद्राक्ष। 5 लाइन बनी हुई, इट मीन्स 5 फेस रुद्राक्ष। अगर आपके घर में भी कोई रुद्राक्ष रखा हुआ है या आप धारण कर रहे हैं, तो अभी उस रुद्राक्ष को रिमूव करके उसको एक बार चेक कीजिए उसके ऊपर धारियाँ कितनी बनी हुई है दोस्तों। तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन सा रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग रुद्राक्ष धारण करके बैठे हुए होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि मैंने कौन सा रुद्राक्ष पहना है। कुछ लोगों को आइडिया होता है तो वो उसके हिसाब से क्लियरिफिकेशन करके धारण करते हैं, उसके अलग अलग जो लाभ होते हैं उसका बेनिफिट भी लेते हैं। और कुछ लोग ओनली रुद्राक्ष को रुद्राक्ष समझ के लेते हैं, लेकिन उसमें जो वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग जो वैरायटीज होती है, उसके बारे में आइडिया नहीं होता है। तो सिंपली एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ आपको। एग्जांपल के लिए, आप अगर कोई रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं सिंपली, तो उस रुद्राक्ष को आप बाहर की जो धारियाँ, जो लाइनिंग बनी हुई है, वो आप काउंट करेंगे तो वो कितना मुखी है वो आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑथेंटिक रुद्राक्ष को जांचने के लिए, परखने के लिए। आप हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेंगे, प्रैक्टिकल पे करके भी कुछ बताएंगे। फ्यूचर के अंदर जो वीडियोज आएंगे उसमें रुद्राक्ष एनर्जाइज कैसे करते हैं, उनको क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, उनको केयर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्यूचर में देखने को मिलेगी। हम समय समय पर जैसे जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के जो स्टॉक अवेलेबल होंगे, जो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, तो दूसरे रुद्राक्ष के अलावा भी जो स्पिरिचुअल्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे स्फटिक मालाएं हैं, अलग अलग जेमस्टोन की मालाएं हैं, जेमस्टोन वगैरह हैं, या रुद्राक्ष की मालाएं हैं, या अलग अलग जो जितने भी जो स्पिरिचुअल्स प्रोडक्ट होते हैं, शिवलिंग वगैरह हैं, पारे के, स्फटिक के, नर्मदेश्वर वगैरह, तो उनके भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ मैं आपको कंटिन्यू ले चलता हूँ। एपिसोड 14 पार्ट 2। एपिसोड 14 पार्ट 2 के अंदर हम 14 मुखी रुद्राक्ष फ्रॉम द नेपाल किस तरह का दिखता है, उसका
जांच परख करने का जो एक बेसिक फंडा है वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये 14 मुखी है। तो 14 मुखी की तरफ मैं ले चलता हूँ दोस्तों। कुछ रुद्राक्ष हमने ये डिस्प्ले में रखे हैं सामने। ये इस तरह के रुद्राक्ष होते हैं। ये रुद्राक्ष के ऊपर आप इस तरह से देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष का फ्रंट होता है, ये रुद्राक्ष का बैक होता है। ये रुद्राक्ष का बैक है, ये रुद्राक्ष का फ्रंट है। आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल ही दोस्तों, इसके ऊपर जितनी लाइनिंग, जितनी धारियां हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट करूँगा, इसके ऊपर अगर 14 लाइन है, इट मीन्स ये 14 मुखी रुद्राक्ष है। जितनी धारियां रुद्राक्ष के ऊपर बनी हुई होती है उतना रुद्राक्ष मुखी, उतना फेस कहलाता है। फ्रंट से लेके बैक तक उसके ऊपर कंप्लीट लाइन, कंप्लीट धारियां। ये 14 लाइन है इसके ऊपर। मैं काउंट भी कर लेता हूं दोस्तों एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 14 लाइन आ रही है दोस्तों इस रुद्राक्ष के ऊपर। इट मीन्स ये 14 मुखी रुद्राक्ष नेचुरल फ्रॉम द नेपाल। इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये साइज अगर मैं कहूँ तो ये रेगुलर 26 mm साइज है। उसके बाद एक प्रीमियम बीट्स है जिसकी साइज मैं कहूँ तो 31 mm दोस्तों। तो ये रेगुलर और प्रीमियम को अगर दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बताऊं तो आपको आइडिया लगेगा दोस्तों कि प्रीमियम बीट्स की साइज़ क्या होती है, रेगुलर बीट्स की साइज़ क्या होती है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कलेक्टर साइज़ है, सुपर कलेक्टर साइज़ 14 मुखी है और ये रेगुलर साइज़ है। स्मॉलर भी आते हैं और इसकी मीडियम साइज़ भी आती है। ये जस्ट आपको खाली सैंपल के हिसाब से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह का रुद्राक्ष होता है। इसका बैक है, फ्रंट है। इस तरह से कोई भी जो रुद्राक्ष हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं उसके साथ एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। उस सर्टिफिकेट के अंदर सारे रुद्राक्ष की पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। ये कितना mm है, कितना मुखी है, कितना वेट है इसका, सारा डिटेल। और ओरिजिन कहाँ का है, नेपाल का है, इंडिया का है, इंडोनेशिया का है, सारा डिटेल। सबसे जो उत्तम, सबसे बेस्ट रुद्राक्ष जो माना जाता है वो नेपाल का माना जाता है दोस्तों। इसमें और भी बहुत ही बेहतरीन दाने हमारे पास। ये 30 mm प्लस का दाना है, बहुत ही बेहतरीन साइज़ है और वेट भी अच्छा है और शेप भी बहुत ही बेहतरीन है। फ्रंट बैक अगर मैं कहूँ दोनों ही बहुत ही बेहतरीन साइज़ के अंदर है। अच्छे प्रीमियम बीट्स 14 मुखी में आप लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अच्छे रुद्राक्ष के बारे में जानकारी लेनी है तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष का अगर मैं बेनिफिट कहूँ दोस्तों, ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, पावर बूस्ट के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट माना जाता है। शिव महापुराण ग्रंथ के अनुसार इसके अंदर जबरदस्त एनर्जी रहती है। ये रुद्राक्ष के विषय में ऐसा भी कहा जाता है, ये शक्तिपुंज, मणिबंध के रूप में भी इसको माना जाता है। 1 मुखी से लेकर 13 मुखी के अंदर सबसे जो श्रेष्ठ रुद्राक्ष है वो 14 मुखी को माना गया है। शिव महापुराण ग्रंथ के अंदर बहुत सारा आपको वर्णन मिलेगा। कहीं जगह पे 14 मुखी के बहुत सारे बेनिफिट दिखाएंगे। लीडिंग कोई कंपनी को कोई बंदा लीड कर रहा है या पॉलिटिक्स सेक्टर में है या बिल्डर लाइन वगैरह में है तो वो लोग भी 14 मुखी रुद्राक्ष का डेफिनेटली प्रयोग कर सकता है। और मेन जो बेनिफिट है सैटर्न, शनि महाराज के लिए, शनि रिलेटेड आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको मिल रही हो या आपकी कुंडली में शनि महाराज रिलेटेड कोई भी नेगेटिव प्रभाव आ रहा हो तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करके काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। आप बैलेंस कर सकते हैं सैटर्न को। आपकी बर्थ चार्ट में अगर सैटर्न को बैलेंस करना हो तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है तो भी आप 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करके बहुत ही अच्छा और एक ज़बरदस्त बेनिफिट ले सकते हैं। ये आपको नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय करने का, ख़त्म करने का कार्य करता है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाने का कार्य करता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आप 1 मुखी से लेकर 21 मुखी कोई भी धारण कर सकते हैं। ये हेल्थ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, लक्ष्मी के लिए सबसे बेस्ट रहता है। और रुद्राक्ष जो है आपके आध्यात्म जीवन को और सांसारिक जीवन को बैलेंसिंग करने का भी कार्य करता है। अगर आप आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ाने का भी कार्य करता है। और सांसारिक जीवन में आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही है, जो भी आपको कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट्स जो आपको नड़ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, उनको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है 14 मुखी रुद्राक्ष। आपके वे, आपका जो पथ है वो क्लियर करने का काम, आपको पाथ तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक अच्छा 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके आप बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो 7 चक्रास हैं, जो ऑरा होती है आपकी बॉडी की, उसको क्लीन करने का भी कार्य करता है।
रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर होता है। बहुत सारी जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसके अंदर भी पाया गया है कि रुद्राक्ष के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर होता है, वो आपको एनर्जी को ट्रांसमिशन करता है, आपको आपकी जो बॉडी के अंदर भी जो एनर्जी है, जो ऑरा है, उसको क्लीन करने का कार्य करता है। साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत जगह अलग अलग टाइप की जो एक्सरे मशीन्स वगैरह भी आई हैं, जिसके अंदर भी पाया गया है प्रैक्टिकली कि जब रुद्राक्ष को रखा गया, उसके अंदर उसको जो स्कैनिंग किया गया, तो उसकी जो ऑरा है वो क्लियरली देखी गई है। हाई रेजोल्यूशन वाली जो हाई टेक्निक की जो मशीनरी है, उसके अंदर भी बहुत सारे रुद्राक्ष के अलग अलग प्रैक्टिकल प्रयोग किए गए हैं और उसमें पाया गया है कि रुद्राक्ष के अंदर एक अलग टाइप की ऑरा क्रिएट होती है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर भी ऑरा क्रिएट होती है दोस्तों। आपने देखा होगा पुराने सीरियल वगैरह में, रामायण वगैरह में, जैसे कोई महात्मा संत तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी सर में बैक साइड के अंदर आपने देखा हो राउंड राउंड एक वाइट कलर का चक्र फिर घूमता है। वो चक्र अभी तो मशीनरी या जो टेक्निक है जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जो यूज करते हैं उस टेक्निक से बताते हैं, लेकिन वो एक चीज़ बता रहे हैं आपको, एक आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि ये चीज़ पहले होती थी। जो ऋषि मुनि, जितने भी जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, जिनकी ऑरा क्लीन होती थी, उनके अंदर की जो एनर्जी वो क्लीन दिखती थी। जो सात्विक होते थे, जो धार्मिक में लोगों के हेल्प करते थे, उनकी ऑरा वाइट होती थी। और जो नेगेटिव वगैरह इस तरह का जो फील्ड में आगे बढ़ते हैं, ऑरा दो तरह की होती है, ब्लैक और वाइट। तो ब्लैक कलर की ऑरा आपको बहुत कम, जैसे कुछ इस तरह के जो नेगेटिव जो वर्क करते हैं, जो इस तरह की जो क्रियाएं वगैरह करते हैं, उन लोगों में पाई जाती है। तो उनसे हमेशा आपको दूर रहना है, डिस्टेंस बनाए रखना है। आपको ऑलवेज पॉजिटिव, आप महादेव जी को मानते हैं, महादेव जी के साथ में आपको प्रार्थना करनी है, मंदिर जाना है। रुद्राक्ष एक जस्ट माध्यम है। इस माध्यम से आप जिस पथ में जाना चाहते हैं उसमें आपको स्मूथनेस एक जो मिले आपको, कि भी आपका जो पथ है वो क्लियर हो, आपके कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं आए आपके रास्ते में, आपका वो वे है, वो रास्ता क्लियर हो, आप उस जगह, उस डेस्टिनेशन तक आप इजीली पहुंच पाए। उसका माध्यम आपको रुद्राक्ष बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। रुद्राक्ष प्रयोग करने का मेन जो रीज़न है, आपको जो चीज़ चाहिए उसकी सफलता में आपको हेल्प करता है। ऐसा कतई नहीं होता है कि आपने एक रुद्राक्ष धारण किया, आप आज बहुत पैसे वाले बन गए, वो फाइनेंशियली कैपेबल हो गए, इस तरह से हो गए। इस तरह का हम कभी नहीं बताते दोस्तों। हाँ, रुद्राक्ष के अंदर एक एनर्जी है जो आपकी बॉडी की ऑरा को क्लीन करेगा। जब आपकी बॉडी की ऑरा क्लीन होगी, आप एक्टिव होंगे। आप एक्टिव होंगे तो आपके सारे कार्य फटाफट बनेंगे, क्योंकि उस कार्य के प्रति आपकी जो लगन है वो बढ़ जाएगी। अगर किसी कार्य को आप पूरी लगन के साथ, पूरी दृढ़ निश्चय के साथ अगर करते हैं, तो उसमें आप हमेशा ऑलवेज आगे बढ़ेंगे। तो वो चीज में आपको हेल्प कौन करता है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है, भस्म है, तिलक है, इस तरह के जो प्रयोग हैं, हिंदू धर्म के जो अलग अलग ग्रंथ शास्त्रों में बताए गए हैं कि इनके प्रयोग मनुष्य को करने चाहिए। ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करता है। आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे 10 से 15 मिनट आप बैठते हैं, तो वहाँ पे अपने को एक पॉजिटिव एनर्जी का फील होता है। वो क्यों होता है कि वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है दोस्तों, तभी अपने को पीस ऑफ माइंड, शांति मिलती है, अपना मन प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह से रुद्राक्ष की जो एनर्जी है, जब आप रुद्राक्ष को धारण करते हो, आपकी बॉडी की जो ऑरा से कनेक्ट होता है, उसको फिल्टर और क्लीनिंग करके आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। 14 मुखी के विषय में और भी बहुत सारी जानकारी फ्यूचर में भी देने वाले हैं। अभी हम शॉर्ट में बना रहे हैं, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है ऑलरेडी। 14 मुखी का और भी हम बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह जो अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं उसके, या उसको एनर्जाइज किस तरह से करते हैं, उसको प्रयोग कैसे कर सकते हैं, रुद्राक्ष को क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जो बहुत बेनिफिशियल जो वीडियो हैं इस हमारे जोड़ियक रत्न पे आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आज ही फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पास्ट में जितने भी जो हमने एपिसोड डाले हैं और दूसरे वीडियोज़ डाले हैं, एक बार उन पर नज़र डालिएगा, जिससे आपको एक बेसिक रुद्राक्ष के बारे में नॉलेज मिलेगा। और मैं आशा करता हूं आपको वो वीडियो पसंद आएंगे। अगर पसंद आया तो आप लोगों तक जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो के बारे में जानकारी दें, जिससे रुद्राक्ष के विषय में लोगों को और जागरूकता बढ़े। रुद्राक्ष बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आध्यात्म क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये साक्षात्कार भगवान शंकर जी के आंसुओं से बना है, आंसू बिंदु से।
रुद्र प्लस अक्ष, रुद्र यानी शिव, अर्श यानी आशु, अक्ष यानी आंसू, तो रुद्राक्ष नाम ही इसका नामकरण इसी तरह से हुआ है, भगवान शिव जी के आंसू। तो स्वयं महादेव से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, अगर उसका अपन आध्यात्म क्षेत्र में उपयोग करते हैं या सांसारिक जीवन में भी उसका उपयोग करते हैं, तो डेफिनेटली महादेव जी सबको अच्छा प्रदान करते हैं, आपको अच्छा बेनिफिट दें, आपकी लाइफ में कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको रिमूव करने का कार्य करें। भगवान जी को हम प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करें और अच्छे से अच्छे रुद्राक्ष का प्रयोग करें। आपकी जैसी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग आप रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।